तो दोस्तों ये अंधा अंधी का महल है और इस मांडव का जो घाट सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इस खूबसूरती को देखिएगा आप। दोस्तों फॉसिल पार्क से आगे बढ़ने के बाद ये 7 कोठरी आता है। जाली महल है, उससे आगे 7 कोठरी और यहीं पर अंधा अंधी का महल होता है। राइट साइड का डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ अंदर जाकर आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि गुफाओं के अंदर है, प्राचीन मंदिर है और साथ ही फिर अंधा और अंधी का महल है। वहाँ से आप वैली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। मुझे आपको वैली दिखानी थी इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पर और आपको वैली का नज़ारा दिखाता हूँ। सामने दूर दो आपको टॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, मकबरे जैसे। कोशिश करूँगा यदि वहाँ तक जा पाया तो ज़रूर दिखाऊँगा। मांडव के जो मेन मोन्यूमेंट्स हैं वो तो काफ़ी लोग दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको उन पॉइंट्स पर ले जाऊँगा जो अनछुए हैं, जो जनरली लोग नहीं दिखाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मैं आपको मांडव की उन सारी जगहों की विज़िट कराऊँगा और तब आपको खुद ब खुद लगेगा कि मांडव एक दिन की जगह नहीं है। जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने मांडव देखा हुआ है वो ज़रूर सिर्फ एक लॉन्ग ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। लेकिन यदि आपको मांडव घूमने का सही मज़ा लेना है तो आप कम से कम यहाँ 2 से 3 दिन ठहरिए और फिर ये पर्टिकुलर प्लेस आपको बार बार बुलाएगा। दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ घुसने के बाद जाली महल। और जाली महल जब उधर से आप आते हैं तो लेफ्ट हैंड पर होता है और राइट हैंड पर आपको 7 कोठरी आती है। 7 कोठरी का मंदिर और साथ ही यहाँ पर एक अंधा और अंधी का महल आता है। हालांकि कुछ विशेष नहीं है, वो टॉम्ब जैसे हैं, लेकिन यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, यदि आप इस तरह की चीज़ों को यदि नेचर के देखने के शौकीन हैं तो वहाँ पर जाकर वैली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। आइए आपको मैं 7 कोठरी मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ऊपर से मैं आया हूँ और ये इस तरह से अंदर नीचे सीढ़ियाँ हैं जिन पर चलकर आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि इस समय यहाँ पे पानी है तो थोड़ा सा संभल कर उतरिए क्योंकि यहाँ पर काई हो जाती है। दोस्तों ये शिव जी का मंदिर है, अंदर गुफा के अंदर पूरा पानी भरा रहता है यहाँ पर। ये सब सारी प्राचीन चीज़ें हैं और यहीं से आप पूरी इस वैली का नज़ारा देख सकते हैं। उस तरफ सामने झरने चल रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद इस तरह की जगहों पर आने से थोड़ा सा बचिए क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। दिन में हुआ तो मैं आपको अंधा और अंधी का महल पर लेकर जाऊँगा, वहाँ से वैली के व्यू दिखाऊँगा आपको। और यदि अभी पॉसिबल हुआ तो अभी भी जाकर देखते हैं। तो मुझे यहीं के जो बाशिंदे पिंटू है वो मिल गए। मैंने इनसे ऐसे ही मज़े में पूछा कि यहाँ कोई जानवर आता है, तो आता है कोई जानवर? आता है। अच्छा, कितनी बजे तक आ जाता है? 7 साढ़े 7 बजे। 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाता है क्या? जहाँ जहाँ पानी होता है उन जगहों पर आता है क्या? चीता होता है, शेर होता है? तेंदुआ। तो दोस्तों क्योंकि और ये नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे जंगल है, वैली है चारों तरफ, तो उस वजह से इस तरह के जो जानवर हैं वो पानी पीने के लिए, अपने शिकार के लिए इस तरह की जगहों पर आते ही हैं। तो थोड़ा सा संभल कर जरूर रहिएगा। पिंटू भाई का कहना है कि मंदिर की खूबसूरती तो अपनी जगह, वैली की खूबसूरती भी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तक का जो अप्रोच रोड है यदि ये बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आने लगेंगे। तो नेचुरल है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को और साथ ही जो मांडव नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो रास्ते हैं ये प्रॉपर विकसित हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ तक आ सके। दोस्तों इस 7 कोठरी के ऊपर आ चुका हूँ मैं और यहाँ से आपको वैली का व्यू दिखा रहा हूँ।
वादी में चारों तरफ गूंजती खामोशियाँ हैं और इन खामोशियों में यदि आप कुछ सुन सकें तो सुनने की कोशिश करिए। इससे मीठा संगीत आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है वो यहाँ के जो कलकल बहते हुए झरने हैं उनकी आ रही है। और अब आपको मैं लेकर जा रहा हूँ ऊपर जो टाउन दिखाई दे रहा है, अंधा अंधी का महल, वहाँ तक लेकर जा रहा हूँ। मेरे साथ पिंटू हैं जो वहाँ तक चलने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने कहा कि चलो फ़िलहाल अभी ही इस पॉइंट को शूट कर लिया जाए। तो दोस्तों ये अंधा अंधी का महल है और इस पर ऊपर चलकर देखते हैं, वैली के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये अंधा अंधी के महल के लिए हम चल रहे हैं उस पाथवे पर। मेरे साथ पिंटू भी हैं। दोस्तों आपको मैं वैली दिखाता हूँ। ये वो सामने झरना दिखाई दे रहा है, जहाँ तहाँ आपको झरने दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों ये ट्रैकिंग है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, तो यदि आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, यदि आप ट्रैकिंग का मज़ा, हालांकि ये है कि ट्रैक बना हुआ है, आपको उबड़ खाबड़ ट्रैक पर नहीं चलना है। मुझे जो लग रहा है मैं जिस ऊंचाई पर आता जा रहा हूँ, या जो शूट करने का जो मज़ा है, दोस्तों वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो ज्वाली महल है। लेफ्ट हैंड पर ज्वाली महल है और राइट हैंड पर आपको 7 कोठरी और अंधा अंधी का महल मिलता है। देखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नेचर को आप अपनी निगाहों में बसा सकते हैं। यहाँ पर अंधा अंधी के महल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। रास्ता चल रहा है, रास्ता तो क्या चल रहा है, रास्ता अपनी जगह है, लेकिन हम रास्ते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों धूप है, वरना यहाँ पर इस तरह का फॉग होता है कि कुछ भी नज़र आना मुश्किल होता है इतनी ऊंचाइयों पर। वादी में चारों तरफ धुआं धुआं और बादल ही बादल दिखाई देते हैं। दोस्तों अभी सामने उस पॉइंट पर था मैं, पैदल चलने में पता नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर तो आ चुके होंगे। दूर तक इस वादी में फैली हुई हरियाली, नज़ारा ही नज़ारा। पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं और परिंदे नीचे रह जाते हैं। मुझे नीचे परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों फाइनली मैं अंधा के महल पर आ चुका हूँ। बेसिकली एक टर्म है, लोग कम आते हैं यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा अंदर है ये। 7 कोठरी के बाद भी करीब 1 किलोमीटर का रास्ता होता है। हालांकि पाथवे बना हुआ है, लेकिन आपको ट्रैकिंग करना होती है, चढ़ाई चढ़ना होती है। लेकिन आप नज़ारों के शौकीन हैं तो यहाँ तक ज़रूर आइए, बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। दोस्तों इसका जो अभिलेख है वो इस टाउन के बाहर इस तरह से रखा हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि यह बाबा हजरत मंजूम बाबा जो बहरंग है उनका टाउन था। ये फन लविंग थे और यहाँ पर जब ये आए थे तो जब सैनिकों का अटैक हुआ तो उसमें अंधे हो गए थे और उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। जो सामने है ये अंधी का महल है। इसके जाने का रास्ता भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन सच वही बात है कि कुछ विशेष ऐसा नहीं है, सिर्फ टॉम्ब है, मकबरे हैं। आप यहाँ तक आए तो नेचर को देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। कश्मीर ही नहीं, भारत के बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की नेचुरल खूबसूरती आपको दिखाई दी जाएगी।
जहाँ आपको हरियाली मिलेगी, जहाँ आपको नेचर मिलेगा, जहाँ आपको प्राकृतिक झरने मिलेंगे, जहाँ आपको वादियाँ मिलेंगी। तो फिर सिर्फ कुछ दिन गुजरात में ही नहीं, कुछ दिन मध्य प्रदेश में भी बिताइए और साथ ही कुछ माह पूरे भारत में घूमिए, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों वो सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ वो 7 कोठरी मंदिर है और वहाँ वो मेरी बाइक भी दिखाई दे रही है और साथ ही झरना चल रहा है। वहाँ से हम आए थे और इस तरह से ट्रैक बना हुआ और हम यहाँ पर चलते हुए आए हैं। ये पूरी वादी है और इसके सहारे सहारे हम घूम के आए हैं, आपको भी दिखाया है मैंने। ये अंधा का महल है और ये बगल में आपको अंधे का महल दिखाई दे रहा है। इस तरह की वीडियोग्राफी या फिल्मिंग के टाइम बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मैं भी एक बेहद रिस्की जगह पर खड़ा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपने बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वरना सीधे आप खाई के अंदर। दोस्तों मालवा में जो ये मांडव था, ये एक सुरक्षित किला होता था। ये इस तरह से परकोटे से घिरा हुआ, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ना, ये इसके सहारे सहारे पूरी वॉल चलती है जो अंदर जाके भी है। और पूरा जो इस तरह से इस सराउंडिंग एरिया में घिरा हुआ था ये पूरा किला, जिसके अंदर काफ़ी सारे किले और महल बने हुए थे, जिसकी विज़िट मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में करवाऊँगा। दोस्तों चूँकि शाम हो चली थी तो मेरा प्लानिंग नहीं था कि मैं 7 कोठरी या अंधा अंधी के महल तक आऊँ, क्योंकि ये थोड़े से प्लस रिमोट एरिया टाइप से हैं। यहाँ तक जनरली कोई आता नहीं है और कितनी बार जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। शाम के 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो पिंटू, वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे बेहद अच्छे से 7 कोठरी का भी दर्शन करवाया और साथ ही वो यहाँ मुझे अंधे के महल तक भी लाए। अंधी का महल पीछे की साइड था, जिसे मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है क्योंकि वो इसी तरह का टॉम्ब है। लेकिन बेसिकली जो इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है वो यहाँ की खूबसूरती है। तो यहाँ पर आप आइए, कुछ स्नैक्स ले आइए, तसल्ली से बैठकर वादी का आनंद लीजिए, घंटा 2 घंटा बिताइए और उसके बाद फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ भी जाना हो वहाँ के लिए निकल जाइए। तो बने रहिएगा आप मेरे मांडव के इस व्लॉग पर, अभी बहुत सारी साइट्स बाकी है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहता है तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।